इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है वीडियो ये 720p के रेजोल्यूशन के साथ है, जबकि इसका ऑडियो बहुत ही हाई क्वालिटी है। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वीडियो 4K रेजोल्यूशन में शूट, जबकि ऑडियो जनरल साउंड के साथ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक अच्छी वीडियो एक अच्छी ऑडियो के साथ ही ग्रो करती है। अगर आप भी हाई क्वालिटी में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक सीरीज का आगाज करने के लिए जा रहे हैं और वो सीरीज है ऑडासिटी, जिसके जरिए हम अपनी ऑडियो को हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड भी करेंगे, एडिट भी करेंगे और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे। देर नहीं करते, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ऑडासिटी को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले जी आपने सिंपली audacity.org वेबसाइट है इनकी, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ऑडासिटी डाउनलोड के नाम से। तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज आप डाउनलोड कर लेंगे, मैक ओएस है तो मैक ओएस, अदरवाइज लिनक्स। आपने सिंपल क्लिक करना है, वो डाउनलोड का पूछेगा, आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपसे इंस्टॉल नहीं होता तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा, हम एक वीडियो इसके ऊपर भी बना लेंगे। जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट लुक में आपको हमेशा ऑडासिटी इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले इंटरफेस देख लेते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस की तरफ जल्दी से आने वाले हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपकी ऑडियो को रिकॉर्डिंग पे लगाने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको पॉज करने के लिए और उसको प्ले करने के लिए। जैसा कि ये रेड बटन है, ये रिकॉर्डिंग के लिए है। ये आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा कि ये स्टार्ट और स्किप और स्टार्ट है। फिर ये पॉज के लिए है। इसी तरीके से इन जो एरिया है ये जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये किन किन मकासद के लिए हैं और उनको हम इस्तेमाल करते जाएंगे। उसके बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर ये ऑडियो सेटअप। आपने ऑडियो सेटअप हमेशा से जो है वो करना है। कैसे करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे तो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस है। यानी कि हमें किस चीज़ से रिकॉर्ड करना है, किसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करना है। जो चीज़ भी आप जिसके साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास इस वक्त जो मेरा माइक्रोफोन है वो कनेक्टेड है रोडकास्टर प्रो 2 के साथ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। आपके पास ABC कोई भी माइक्रोफोन है, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ऑडियो सेटअप को एक दफ़ा दोबारा से करेंगे। रिकॉर्डिंग डिवाइस हमने कर ली है। प्लेबैक डिवाइस यानी कि आप आवाज़ किससे सुनना चाहते हैं, हेडफोन लगा के सुनना चाहते हैं, आप स्पीकर में सुनना चाहते हैं, जिस भी डिवाइस के ऊपर आप अपनी ऑडियो को सुनना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि जी मुझे रोडकास्टर प्रो 2 पे चाहिए, तो मैं उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यानी कि मैं हेडफोन लगा लूँगा और मेरी आवाज़ मुझे दोबारा से जो है वो सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें एक अदद माइक्रोफोन बना हुआ है और एक अदद यहाँ पर जो है वो आपको प्लेबैक मॉनिटर का जो है वो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसको जो है वो हम इस तरीके से देखते हैं। ये है जी आपके माइक्रोफोन का गेन। ये देखें यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये रिकॉर्डिंग लेवल आपको जो है वो शो करवा रहा है और ये आपकी जो है वो एक बार है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो रिकॉर्ड की गई है आवाज़ है उसके लेवल्स यहाँ पर आएंगे। यानी कि आप रियल टाइम पे अपनी आवाज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं। आया कि आपकी आवाज़ ब्लास्ट तो नहीं हो रही, रिकॉर्ड ठीक हो रही है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकेंगे और उसके बाद सुनते वक्त आप यहाँ से चीज़ों को मॉनिटर कर सकेंगे। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो है जी रिकॉर्डिंग का प्रोसेस। हम रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में आते हैं। जितनी अच्छी, हमेशा याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग होगी उतनी ही अच्छी आप बाद में फ्यूचर में उसको एडिट कर सकेंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं कि अच्छी रिकॉर्डिंग जो है वो हमें कैसे करनी है। तो आपने यकीनन अपने माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर लिया होगा। हम सिंपली यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर बोला क्यों नहीं।
आपने भी यही करना है। मैं देखें शुरू के 10 सेकंड जो है वो बिल्कुल नहीं बोला, उसके बाद मैंने बोलना स्टार्ट किया है, और जब मैंने बोलना स्टार्ट किया है तो यहाँ पर आप देखें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और इसी तरीके से जब मुझे अपनी रिकॉर्डिंग को जो है वो पॉज करना है या अपनी रिकॉर्डिंग को एंड करना है, तो इसी तरीके से मुझे 10 सेकंड के लिए फिर जो है वो खामोश होना है। हम 10 सेकंड के लिए फिर खामोश होते हैं, और साथ ही में जो है वो जैसे ही मैं खामोश हुआ तो यहाँ पर जो स्टॉप का बटन था उसको मैंने प्रेस किया, और मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर जो उसको कहना चाहिए दी एंड हो गई या स्टॉप हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान जो है वो देखनी है, वो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो लेवल्स आ रहे हैं, अब हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करते हैं, अब हम चीज़ों को कुछ देखते हैं। अब देखें यहाँ पर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ आ रही है वो ग्रीन आ रही है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो भी रिकॉर्डिंग हो वो इस ग्रीन एरिया के अंदर हो। हल्का फुल्का अगर येलो को टच कर भी रहे हैं तो आप कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ जो है वो येलो की बजाय रेड की तरफ आएगी, हम थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी आवाज़ पे जो है ना वो कोशिश की है कि गला फाड़ के बोलने की कोशिश करूँ, लेकिन हम दोबारा से अपनी नॉर्मल आवाज़ पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पर आपकी आवाज़ रेड टच करेगी तो इट्स मीन कि आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई। बाद में जब आप उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाएंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। इन दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली क्लास के अंदर वो ये है कि अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करने वाले हैं। आपने यहाँ पर फाइल में चले जाना है, एक्सपोर्ट ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, एक्सपोर्ट ऑडियो के ऑप्शन में चले जाएंगे। ऑडेसिटी ने अब जो नया वर्जन है उसके अंदर चेंज किया है, आप इसको क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं और आप इसको कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम। अब वो आपसे पूछता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ टेस्टिंग के नाम से मैं एक फ़ाइल जो है वो बना लेता हूँ। हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप का जो है वो ऑप्शन दे देंगे, आप किसी और फोल्डर का ऑप्शन देना चाहें आप वो दे सकते हैं। फाइल का जो टाइप है, अगर आप हाई रेजोल्यूशन में सेव करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं ऑडियो, तो हमेशा आपने वेव के अंदर सेव करनी है। अब सैंपल रेट की बात कर लेते हैं। अगर हाई क्वालिटी में आप सेव करना चाहते हैं तो 48 किलोहर्ट्ज़ पे आ जाइएगा, और अगर आप बिट रेट यहाँ पर कर देते हैं 24 तो क्या ही बात है। तो टोटली हाई क्वालिटी में आपके पास जो है वो ऑडियो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट के बटन को जो है वो प्रेस कर देना है, तो आपका ऑडियो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो पहली क्लास के अंदर हमने देखा कि जो ऑडेसिटी है उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, उसके बाद उसकी सेटिंग कैसे करनी है, और एक बहुत ही क्लियर किस्म की जो आवाज़ है, जो एक वॉइस है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। अगली क्लास के अंदर हम कुछ इसकी दूसरी सेटिंग्स और कुछ हम इसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, और फिर ये सीरीज़ इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे कैरी ऑन होने वाली है। सो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ऑडेसिटी के अलावा एडोबी ऑडिशन के ऊपर भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो यहाँ पर लिंक में आ रही होंगी। आप वहाँ से ऑडेसिटी के अलावा एडोबी ऑडिशन को भी सीख सकते हैं। लेकिन नीचे कमेंट करके आपने लाजमी तौर पे बताना है कि ये ऑडेसिटी की पहली क्लास आपको कैसी लगी, क्या दूसरी क्लास आनी चाहिए या नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।